अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उर्दू डिजिटल नेटवर्क से हमजा शायान और हमारे साथ मौजूद है नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर से शाहिद कुरैशी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं और ये अपनी मेहनत और जद्दोजहद से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया है और सिर्फ आगाज़ ही नहीं किया बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा पहुंचाया है और कुछ टैलेंट्स को सामने लाए हैं और कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि इस मुल्क में बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारी भी यही दुआ है कि ये इसी तरह आगे चलकर काम करते रहें और लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा पहुंचाते रहें। चलिए अब चलते हैं शाहिद कुरैशी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहिद भाई, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, चलते हैं अपने सवालात की तरफ कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ करने का, इसको स्टार्ट करने का क्या मकसद था, इसके पीछे विज़न क्या था आपका? हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का जो मिशन था और विज़न था वो ये था कि सोसाइटी में जो है टीचर्स जब स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो ट्रेन नहीं होते। तो बेसिकली मकसद ये था कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो स्कूल में जाके अच्छा पढ़ा सकें, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा पढ़ सकें और मुस्तकबिल में अपना नाम रोशन कर सकें। बेसिकली KWSGC एक इंग्लिश लैंग्वेज प्लेटफॉर्म था। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से हमने शिफ्ट किया टीचर्स ट्रेनिंग पे और फिर यूथ ट्रेनिंग्स पे और उसके बाद स्पीच कॉम्पिटिशन्स, फिर ट्रेनर्स एंड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंसेस हमने अनाउंस की, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपो की तरफ गए। तो मुख्तलिफ हमने सिग्नेचर इवेंट्स किए और वो कामयाब इवेंट्स हुए जिसके हमने बहुत सारे सीजन्स किए और जिन्हें बहुत लोगों ने सराहा और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और हमने सोसाइटी में चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हों, हमने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, हमने उन्हें स्टेज दिया ताकि उन्हें लोग जाने पहचाने, ताकि वो भी अपना मार्केट में नाम बना सकें। ये बेसिकली KWSGC का मकसद था। हमारा मकसद यही था कि जब तक हम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंसान को कामयाब नहीं करेगी तो वो भी कामयाब नहीं हो सकती। चलें शाहिद भाई, माशाल्लाह से आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, मेरा आपसे सवाल ये था, जैसे कि व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है, आपकी ट्रेनिंग का कोई हिस्सा बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो वो हमारा मेंबर बन सकता है। उसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद वो हमारे KWSGC के मेंबर बन सकते हैं। अच्छा शाहिद भाई, मुझे एक बात ये बताइए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में ना, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो आगे आना चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, वो शो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में एक डर है, यार मैं ये करूँगा तो मुझे मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे बुरा कहा जाएगा। तो आप क्या कोई टिप्स देना चाहते हैं कि वो बस अपने डर को ख़त्म करके आगे बढ़ें? जी इसके हवाले से तो टिप मैं यही देना चाहूँगा कि हमेशा जो है वो बाहिम्मत रहें, जो है खौफ का मुकाबला करें। खौफ कोई चीज़ नहीं होती। खौफ इंसान जो है वो बस अपने अंदर रखता है कि मैं नहीं कर सकता, ये तो अपने अंदर से निकालना होगा। आप कर सकते हैं, बट मसला ये है कि आपने किया नहीं। इस हवाले से KWSGC ने इस डर को निकालने के लिए, इस खौफ को निकालने के लिए टैलेंटेड स्टार्स स्पीच कंपटीशन की सीरीज़ शुरू की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 इवेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और जिसमें तकरीबन 900 प्लस स्टूडेंट्स को जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें मौका दिया गया। फ़िज़िकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए गए। एक साल के अंदर 15 इवेंट्स करना कोई आसान बात नहीं है, जिसमें हमने उनको स्टेज दिया, वो आए, उन्होंने स्पीच की, डेक्लेमेशन किया, किरत, नात और टैबलो परफॉर्म किए, जिसके ज़रिए उनके अंदर जो छुपा हुआ खौफ था वो निकला और वो कॉन्फिडेंस बनकर सामने आया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड स्टार स्पीच कंपटीशन KWSGC का वो वाहिद ब्रांड है जिसमें हम स्पीच कॉम्पिटिशन्स करके मदारिस के स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है वो स्टेज देते हैं, जिसके ज़रिए वो स्टेज पर आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं
और फिर उन्हें शील्ड से नवाजा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो कि KWSDC ने लिया और जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सोसाइटी में बहुत चेंज आया। और एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि स्पीच कॉम्पिटिशन्स पहले हुआ करते थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है तमाम ऑर्गेनाइजेशन का। मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह काम करते रहें, सोसाइटी में चेंज आता रहेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे सामने हमारी यूथ है वो आगे कामयाब नहीं होगी। अच्छा शाहिद भाई, एक सवाल आपसे और था मेरा, वो ये कि कोविड-19 के दौरान आप जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आप बस मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों के दिल में एक डर बैठा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, ऑनलाइन क्लासेस पर आ गए। तो मैं आपसे सिर्फ सॉल्यूशन की बात करूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। जो हमारा नुकसान हुआ है एजुकेशन का, इसको हम रिकवर किस तरह कर सकते हैं? देखिए, इसका सॉल्यूशन तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड-19 अगर आया तो वो देखा जाए तो पॉजिटिविटी थी उसमें कि लोग जो है वो ऑनलाइन की तरफ और फ्रीलांसिंग और अपवर्क और डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले गए, जिसका उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो कोविड-19 या ओमिक्रॉन जो आया तो इसमें पॉजिटिविटी थी लोगों के लिए। वैसे तो देखा जाए तो इसने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारोबार शुरू हो गए जो कि पहले नहीं थे। ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा आम हो गया, फ्रीलांसिंग पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं। फरहान साहब भी बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन पे जो है वो सेलेक्स के नाम से जो माशाल्लाह उनका नया ब्रांड है उस पर वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये एक पॉजिटिव कदम है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हर बच्चा फ्रीलांसिंग सीखे, और अगर आप फ्रीलांसिंग या मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप काम सीखेंगे तो घर बैठे आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए बआसानी कमा सकते हैं। मैं इधर नाम लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जैसे इनेबलर के सर साकिब अज़हर हैं और इसके अलावा रेहान अल्लाहवाला हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ये सोसाइटी में लोगों में तब्दीली लाना चाहते हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जो है वो लाख रुपए घर में बैठ के कमा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ कीजिए ताकि आप जो है वो मैक्सिमम पैसा जो है घर बैठे कमा सकें। फाइवर के ज़रिए, अपवर्क के ज़रिए बहुत सारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमें अब कोर्स करने की ज़रूरत है। और अभी एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव सैलानी वेलफेयर की तरफ से लिया गया जिसमें तकरीबन 25,000 लोगों ने टेस्ट दिया और एक फ्रीलांसिंग का जो है उन्हें फ्री कोर्स जो है वो कराया जाएगा जो लोग क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत अच्छा काम सैलानी वेलफेयर वाले, रेहान अल्लाह वाले और उसके अलावा साकिब अज़हर इनेबलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कनेक्टिंग डॉट्स जो सर हसन जो है मेरे दोस्त हैं वो रन कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कनेक्टिंग डॉट एक्स ग्लोबल के नाम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भरपूर काम कर रही है। उनका सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ लोग आते हैं और वहाँ एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और डिफरेंट चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू माशाल्लाह से वो जनरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। उससे उनको भी फ़ायदा हो रहा है और जो वहाँ आके काम कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इसका वाहिद हल यही है कि लोग फ्रीलांसिंग सीखें और अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। शुरू में अगर आपको कहीं जाकर पैसे नहीं मिल रहे और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साथ लें, उनके साथ मिलजुल कर काम करें, वहाँ काम सीखें और फिर एक दिन आएगा कि आप भी जो है सीख कर जो है वो अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। अगर कोई हमारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करना चाहता है तो उसके लिए आप हमारे पेज को लाइक कर लें। नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर हमारा पेज है, इसको लाइक करें। वहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो अपडेट की जाती हैं और हमारे महीने में तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 5 और 6 इवेंट्स होते हैं जिसमें स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं। हम ट्रेनिंग्स स्कूल को भी प्रोवाइड करते हैं, हम अपने इंडिविजुअल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने स्कूल में हमें बुलाना और कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0335 024 6870। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये भी बताइए, कोई अगर आपके ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ज्वाइन करता है तो उसको फ्यूचर बेनिफिट क्या मिलेगा?
जी, अगर कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, क्योंकि देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 10 साल से काम कर रही है, तो उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो काम सीखेगा। और अगर कोई उसका मेंबर बनता है, उसको हम इंटर्नशिप पे रखते हैं, तो हम उसे डेफिनेटली सर्टिफिकेट देंगे, जो कि उसके फ्यूचर में जब वो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो उसको उसकी CV में उसको वो सपोर्ट करेगा। अच्छा शाहिद भाई, मैंने ये देखा कि माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अब लोग तो आपकी कामयाबी को देखते हैं ना, और लोगों को नहीं पता आपने कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स को बताएं कि यहाँ तक पहुँचने में पहले दिन से लेकर आज तक आपने कितनी मेहनत करी, और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगाज़ से लेकर आज तक आपने क्या कुछ कर दिया। जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन का हमने सोचा कि 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया जाए, तो आतिफ़ खान जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो और मैं, और इसके अलावा M शुएब जीएद और सर हसन इसका बहुत अहम किरदार हैं, जिन्होंने हम चारों ने मिलके इसको जो है भरपूर मेहनत की इसके लिए और इसे आगे बढ़ाया। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की, शुरू में अपने पास से कैपिटल लगाया और पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, और मुख्तलिफ़ जगहों पे कंटिन्यूसली हम इवेंट्स करते रहे ताकि जो है लोग हमें एक्सेप्ट करें। सबसे पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही है, अगर वो किसी का पेन पॉइंट समझ सकती है। मिसाल के तौर पे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारा टीचर ट्रेन नहीं है, अगर हम टीचर को ट्रेन करेंगे तो वो सोसाइटी में जाके जो है वो अच्छे तरह जो है वो बच्चों को जो है वो तालीम दे सकेगा। तो ये पेन पॉइंट था हमारा। तो इस टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर हमने अपनी ट्रेनिंग का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो आगाज़ किया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने कंटिन्यूस काम किया, यानी हम बिल्कुल भी नहीं रुके। अगर मैं कहूँ कि यानी सही तरीके से जो KWSGC ने काम किया वो 2016 से किया। उससे पहले हम लैंग्वेज टीचिंग पे काम कर रहे थे, और 2016 से लेकर 2022 तक जो हमने काम किया, यानी अगर मैं ये बताऊँ, ये फ्रीक्वेंसी में बताता हूँ कि हमने 2016 में सिर्फ 7 इवेंट्स किए जो कि बामुश्किल मिले। 2017 में हमने बामुश्किल 8 इवेंट्स किए, और ये तकरीबन होते हैं 7 और 8 15 तकरीबन। और उसके बाद हमने 22 इवेंट्स किए, तकरीबन 22 इवेंट्स किए। 2017-18 में हमने तकरीबन 22 इवेंट्स किए। तो तकरीबन 3 इयर्स के अंदर हमने 37 इवेंट्स किए। वो 3 साल एक तरफ, और 2019, 21 और 2 ही 4 साल, इसमें तकरीबन हमने 450 इवेंट्स किए। चले माशाल्लाह। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये था कि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी तो बिल्कुल। आप इस पर कितना बिलीव करते हैं? मैं बिल्कुल इस पे यकीन रखता हूँ। अगर जो है आपकी जो शरीक हयात है वो आपके माइंडसेट को समझती है, आपके काम को समझती है, तो आप अपने काम को बआसानी आगे लेकर जा सकते हैं। और अगर आपका माइंडसेट ही मैच नहीं होगा, वो आपके काम को ही नहीं समझती, तो डेफिनेटली आप मिसाल के तौर पे कोई ऐसे काम से मुंसलिक हैं जिसमें आप बहुत लेट आते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि आप टाइम नहीं देते। लेकिन अगर सामने वाला जो शरीक हयात है उसको ये मालूम होगा कि नहीं, ये काम की नौयत ऐसी है, वो आपके माइंडसेट को समझती होगी, तो डेफिनेटली आप अपने काम को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं, जिसमें आपकी शरीक हयात आपको सपोर्ट करती है, आपके साथ बिल्कुल ऐसे काम करती है जिसमें मतलब ये है कि सामने वाले भी जो है वो हैरान हो जाते हैं कि ये इनके साथ इतना सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बस है जिसके 2 व्हील आपके लाइक हस्बैंड हैं और 2 व्हील ऐसे हैं जो कि आपकी वाइफ के हैं। जी व्यूअर्स, आपने मुलाहिजा किया शाहिद भाई की गुफ्तगू को। इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ मेरे सवालात के जवाब दिए, और अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इस बात पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है, और मैं कहता हूँ कि शेर के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती। जो सबसे भारी जानवर होता है वो हाथी होता है, और जो सबसे लंबा जानवर होता है वो जिराफ होता है, और जो सबसे फुर्तीला जानवर होता है वो चीता होता है। शेर से किसी ने पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो तुम्हें राजा कहा जाता है, तो शेर ने बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया कि क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ, तो इसलिए सब मानते हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने आप को मनवाना है तो सबसे पहले अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप को मानिए, फिर अपने आप को मनवाइए। और इसी खूबसूरत बात के साथ अपने होस्ट हमजा शाहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।